जितने हैं सब उड़ जाएंगे, केवल एक कमल खिलेगा बस। दिनेश जी, नहीं, दिनेश प्रताप सिंह बहुत बम्पर वोटों से जीतेंगे। दिनेश भैया जा रहे हैं। बीजेपी के अलावा कोई पाएगा नहीं कुछ। सब बंद हो गई, यहाँ कुछ भी नहीं है। वो तो आए 5 साल पे चले जाएंगे, बोले कि मेरा घर है। इतने साल से सोनिया गांधी सांसद हो रही, क्या किया उन्होंने? जो कंपनियां चल भी रही थी वो भी बंद हो गई। ये कुछ भी लड़े, मोदी अकेले हैं और मोदी का हमारे नारा 400 पार, तो 400 पार है। सब जितने हैं सब मिल जाए तब भी कुछ कर नहीं सकते मोदी जी का। ये क्या है? तो ये जो आंधी चल रही है ना, ये श्री राम की आंधी है, ये श्री राम की आंधी है। सबका साथ सबका विकास सरकार लेके मोदी जी चल रहे हैं। और एक बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हमारे हैं कि हमारी भी 50 साल की उम्र है, लेकिन वैसा नेता तो हमको नहीं मिला और न मिलेगा इतनी जल्दी। सकल हम तो आज तक सोनिया गांधी का चेहरा ही नहीं देखा। इनका राय कोई प्रेम थोड़ो है, राय में प्रेम होता, जिसका प्रेम होता भले कुछ भी तुम ना हो, लेकिन जनता के बीच जाओगे, जनता का दुख सुख जानोगे, एक सांसद की हैसियत होती है। यूपी से तो बम्पर वोटों सब सीटें निकलेगी, हमारी पूरी सीटें निकले, कमल खिलेगा। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है और एनएमएफ न्यूज़ की चुनावी यात्रा इस वक्त रायबरेली में है। रायबरेली से राहुल गांधी इस बार चुनावी मैदान में है। सोनिया गांधी राज्यसभा पहुंच चुकी हैं और इस बार जो लड़ाई ये लोग कह रहे कांटेदार है। दिनेश प्रताप सिंह यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और नामांकन दोनों ने भर दिया है। 20 मई को यहाँ पर मतदान होना है, 4 जून को रिजल्ट आएगा। रायबरेली यूपी की सबसे हॉट सीट है, कांग्रेस का गढ़ कही जाती है, गांधी परिवार का भी ये गढ़ है। और ऐसे में हमने शहर से माहौल जाना, शहर से मिला जुला माहौल रहा, ख़ासतौर से राहुल के पक्ष में माहौल ज़्यादातर देखने को मिला। लेकिन जब हम ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ निकले तो हमें एक ऐसी जगह दिखी जहाँ पर पूजा पाठ और एक बहुत ही पुराना प्राचीन एक तरीके से कह दे तो पेड़ है ये। और ये किस चीज़ का पेड़ है महाराज जी बताएंगे। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो आज आंधी तूफान एक बयार चल रही है और ये जो बयार चल रही है, जो हवा चल रही है, कुछ लोग कह रहे हैं बाबा जी कि ये मोदी जी की बयार है, मोदी जी की हवा है जो चल रही है और इसमें विपक्षी दल जो है उड़ने वाले हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे, ख़ास तौर से जानेंगे कि आखिरकार ये जो यहाँ पर हमारे चाचा भैया और जो महाराज जी बैठे हुए हैं, क्या माहौल है, इनके दिल में क्या चल रहा है। रायबरेली में क्या इस बार इतिहास लिखा जाएगा, क्योंकि 2019 में अमेठी में पलटवार हुआ था, किला एक तरीके से ढहाने की पूरी तैयारी हुई थी और वो ढह भी गया था। क्या इस बार रायबरेली में ऐसा कुछ होगा? चलिए पूरी कहानी की शुरुआत करते हैं, बातचीत करते हैं, माहौल जानते हैं। आपसे महाराज जी सबसे पहले जानेंगे कि आपका नाम क्या है। हमारा नाम श्री चंचलपुरी। ये बताइए कि ये जो जगह है बड़ी अच्छी जगह है, एकदम शांत सुकून वाली जगह है और बहुत शांति है। सबसे अच्छी चीज़ ये है, ये किस चीज़ का पेड़ है? ये बट का पेड़ है और ज़्यादा दिन का पेड़ नहीं थे, पहले बहुत पुराना पेड़ था, वो गिर गया था, उसके बाद नया पौधा लगाया गया है। ये कितने साल पहले से ये नया पौधा आया है? ये इस समय पर 24 साल 24 साल का है। आप सेवा कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ 24 साल से सेवा हो रही है। जब से पेड़ लगाया तब से आपने यहीं पर? हाँ, पहले था, लेकिन इसके पहले मैं यहाँ नहीं था, उस पेड़ को मैंने देखा भी नहीं हूँ। उसके बाद यहाँ आने का, यहाँ 25 नवंबर को मेला और भंडारा बहुत तगड़ा होता, विशाल होता, पूरा क्षेत्र यहाँ पर आता है। और यहाँ पे कई यज्ञ भी हो चुके हैं, कई यज्ञ हुए, फिर माता जी का, काली जी का, काल भैरव की स्थापना भी हो चुकी है यहाँ पर। और यहाँ पर पूरा क्षेत्र के लोग यहाँ से बहुत अच्छे से मानते हैं, यहाँ पर पूजा पाठ भी अच्छे से करते हैं सब। चलिए पूजा पाठ करते हैं। जो भगवा वस्त्र पहना है आजकल, इसी की बयार चल रही है, इसी का सब खेल चल रहे थे। ये बयार देखो, तुम बैठे हो, कितनी तेज तूफान चल रही है, जितने हैं सब उड़ जाएंगे, केवल एक कमल खिलेगा बस। कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। ये देख लो कितनी, आप बैठे हो देख रहे हो स्वयं प्रत्यक्ष की नियम, उन्होंने आपकी स्वयं कुदरती हवा कितनी तेज चल रही है। एक महाराज हैं और मुझे लगता है कि मोदी योगी भी एक तरीके से परिवार है नहीं और किसी को खिलाना जिलाना है नहीं, देश की सिर्फ सेवा करनी है। और आप भी मेरे ख्याल से समाज की सेवा कर रहे हैं। बस समाज सेवा करना हमारा कर्म है, हमारा धर्म है, सनातन धर्म की रक्षा करना मेरा ही सबसे बड़ा योगदान है। रायबरेली में राहुल गांधी चुनावी मैदान में, दिनेश प्रताप सिंह दूसरी तरफ से हैं, माहौल कैसा है? माहौल बहुत अच्छा चल रहा है रायबरेली का। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत बम्पर वोटों से जीतेंगे। कौन? दिनेश जी? नहीं, दिनेश प्रताप सिंह बहुत बम्पर वोटों से जीतेंगे। एक गढ़ है, कह रहे हैं कि राहुल गांधी को हम जिताएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, देख लो कितनी तेज हवा चल रही है, इसीलिए सब उड़ जाएंगे, सब हवा में उड़ जाएंगे। तो ये राहुल गांधी के परिवार ने, हमने सुना है, जब मैं शहर में गया तो हमने सुना बहुत काम किया राहुल गांधी के परिवार ने। हमारे यहाँ जैसे आज बगल के ज़िले देख लो, एक रायबरेली की पोजीशन देख लो, यहाँ हमारे इतनी फैक्ट्रियाँ थी,
आज कोई फैक्ट्री नहीं यहाँ चल रही, सब बंद हो गई, सब बंद हो गए। सब बंद हो गई। यहाँ कुछ भी नहीं है। वो तो आए 5 साल पे चले जाएंगे, बोले कि मेरा घर है, लेकिन घर का रायबरेली जिला जितना हमारा देख लो, आज बगल जितने हमारे जिला सजे हुए हैं, दुल्हन की तरह सज रहे हैं, लेकिन आज हमारे रायबरेली में तो आप भी घूम के देख लिया होगा कि रायबरेली में कैसा सड़कें बड़ी ख़राब हैं। जैसे लगता है कि किसी पिछड़े ज़िले में आ गया मैं। ये सबसे पिछड़ा जिला है ये सबसे पिछड़ा, जबकि भारत में सबसे पहले रायबरेली का नाम आता है। देश में घूमिए, दुनिया में घूमिए, रायबरेली बताइए तो बड़ा नाम होता हम है। दूसरे प्रदेशों में जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं कि रायबरेली तुम्हारा बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा, लेकिन अब रायबरेली की स्थिति जो मौके पे देखी जाए तो सबसे गड़बड़ स्थिति हमारे रायबरेली ज़िले की है। हाँ, आज बल्कि हमारे ज़िले जाओ दुल्हन की तरह सब सज रहे हैं, और आज हमारे ज़िले में तो आप देख लिया हो घूम के कि क्या है। तो ये जो आंधी चल रही है ना, ये श्री राम की आंधी है, ये श्री राम की आंधी है। महाराज जी, मंदिर बन गया, मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है इस बार। मंदिर के जितने हमारे धर्मस्थल सबको ठीक किया, और कोई जात पात का भेदभाव नहीं इसमें है। कोई भी कास्ट का हो, जो योजना आती है सबके लिए बराबर आती है, सबके लिए नहीं कोई देख के कोई फलाने जात है पात है। यहाँ लोग करते हैं जात पात, लेकिन जात पात का कोई भेदभाव नहीं है यहाँ, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबका साथ सबका विकास साथ सरकार लेके मोदी जी चल रहे हैं। और एक बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हमारे हैं कि हमारी भी 50 साल की उम्र है, लेकिन वैसा नेता तो हमको नहीं मिला और न मिलेगा इतनी जल्दी। हाँ, योगी जी भी एक संत के रूप में काम कर रहे हैं प्रदेश की सेवा। हाँ, योगी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। गोरखपुर आप चले जाइए, देखिए दमक दमक रहा है पूरा गोरखपुर, चुरवा ताल देख लीजिए, पूरा देख लीजिए। गोरखपुर इतना अच्छा बन चुका है, और पहले सांसद कोटे पहले भी किया बाबा ने। और आज तो हमारे यूपी में ये होगा कि कोई बहन बेटी हमारी रात जाओ दिन जाओ, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है, कहीं भी जाओ कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। इसलिए हम खुश हैं, और महाराज जी से भी खुश हूँ और मोदी जी से मैं खुश हूँ। हमको देश से मतलब है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के बारे में बताइए। लोग कहते हैं परिवार का गढ़ है, परिवार का घर है, लेकिन क्या लग रहा है, परिवार देख के करना चाहिए या विकास देख कर करना? नहीं, विकास देख के करना चाहिए, विकास देख करना चाहिए, परिवार देख के नहीं काम करना चाहिए। कोई भी हो, परिवार से नहीं कोई मतलब। सोनिया गांधी की बड़ी शिकायतें मिली कि 4 बार सांसद रही हैं, कभी शक्ल नहीं दिखाई। शकल हम तो आज तक सोनिया गांधी का चेहरा ही नहीं देखा। अभी वो आई थी ना अभी बीच में प्रियंका, उस दिन आई थी तो हमारे यहाँ प्रियंका एक पड़ता मावा में रुकी थी, सिधौना रुकी, लेकिन वो किसी मंदिर को जा नहीं सकते हैं। मावा हमारे झारखंडेश्वर बाबा थे। अच्छा, गई नहीं वहाँ पे? नहीं, वहाँ नहीं गई, वोट कट जाता और वोट कट जाता। और यहाँ पे हमारे सिद्धेश्वर बाबा सिधौना जहाँ बैठे हैं, सिधौना ग्राम सभा है, लेकिन वहाँ भी नहीं गई, वो अंते रुक गई है। तो समझ रही है कि अगर इस जगह पर जाएंगे तो मेरा वोट कहीं कट न जाए। हाँ, तो रायबरेली की जनता का मूड इस बार क्या है कि मतलब तय है कि जाना है, राहुल गांधी को भेजना है? गांधी को जाना है। कहाँ से लड़ेंगे? यहाँ जीते के बायनाड जाएंगे, बायनाड कहाँ से इस्तीफा देंगे? 2 जगह से लड़ रहे हैं, तो एक जगह इस्तीफा को देना पड़ जाएगा। और कुछ लोग कह रहे हैं अगर जीत भी गए तो वायनाड चले जाएंगे, यहाँ छोड़ देंगे रायबरेली। हाँ, इसको छोड़ देंगे। इनका रायबरेली कोई प्रेम थोड़ो है, रायबरेली प्रेम होता, जिसका प्रेम होता भले कुछ भी तुम ना हो, लेकिन जनता के बीच जाओगे, जनता का दुख सुख जानोगे। एक सांसद की हैसियत होती है कि सांसद कोटे होते हैं बहुत, जनता के बीच में जाओ, उससे मिलो, जनता का दुख सुख जानो। लेकिन कौन दुख सुख, कौन उसे रिपोर्ट बताने जाएगा? वो चले जाएंगे दिल्ली, वहाँ से कौन मिलेगा? दिनेश प्रताप सिंह है तो कोई दूंगा, कोई मिलेगा, उनका दिन मिलेगा, कोई मिलेगा, कोई जाएगा तो कुछ तो देखेंगे नहीं देखेंगे, लेकिन उनसे कहाँ दिल्ली कौन मिलने जाएगा? अखिलेश यादव के लिए बताइए कुछ। ये अखिलेश राहुल दोनों मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कुछ भी लड़े, मोदी अकेले हैं, और मोदी का हमारे नारा 400 पार, तो 400 पार है, 400 हाँ 400 पार है। यूपी से तो बम्पर वोटर सब सीटें निकलेगी हमारी, पूरी सीटें निकले, कमल खिलेगा। हाँ, इस बार कह रहे इंडी गठबंधन जो है हटा के रहेगा, तो कुछ नहीं, गठबंधन तो जानते हैं, हवा का गठबंधन है ये। हवा के इनमें खुद नहीं आपस में सहमत, चाहे बिहार ले लो, चाहे बंगाल ले लो, जहाँ ले लो, ये कुछ नहीं, गठबंधन तो हवा है। जैसे कोई चीज़ डरे होते हैं लोग तो कहते हैं हाँ भाई उनको बुला लो, उनको बुला लो, ये कुछ नहीं। लेकिन मोदी तो मेरा अकेला है, अकेला है, तो जो अकेला मैं उसी के साथ में, उसी के साथ में जो देश की रक्षा करे, सबको माने, कोई जात पात ना करे, वही हमारे लिए अच्छा है। हाँ, तो रायबरेली में इस बार इतिहास, हाँ इतिहास लिखा जाएगा रायबरेली की बार। जनता मूड पूरा बना रही है, लेकिन ये जन खुल के नहीं कह रही चलो ठीक है, कोई भी आता सबको सम्मान दिया जाता है। हम भी यहाँ बैठे, अगर कोई दूसरी पार्टी का आदमी आ जाए क्या उसका विरोध करेंगे? नहीं, उसको सेवा करेंगे हम। एक संत है आप सबके लिए, सबके लिए है, कोई भी आ जाएगा सबका स्वागत हमारे पास बराबर, लेकिन वोट राम के नाम पे जाएगी, राम के नाम पे जाएगी।
आपने बहुत अच्छी बात कही और आगे बढ़ते हैं। क्या नाम भैया? संतोष कुमार। क्या माहौल है रायबरेली का? रायबरेली की बीजेपी जीतेगी, कमल जा कपूर। रही है। तो महाराज जी का आशीर्वाद काम कर जाएगा यहाँ पर दिनेश जी के ऊपर? हाँ हैं? हाँ। सरकार की योजनाएं और बाकी चीजें कैसा काम कर रही नहीं, सब सही चल रही, हैं? सब सही चल रही। सब सही चल रही हाँ। है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी प्रचार प्रसार का माहौल क्या है जो आप लोग जुटे हुए हैं? हम तो भाई ये कमल का प्रचार कर रहे हैं। कमल का प्रचार कर रहे हैं। जी। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या माहौल है? मैंने सुना गांव में अच्छा माहौल है क्योंकि लोग अच्छा माहौल है, मैं सिटी का नहीं बता सकता। हाँ। गांव में अच्छा माहौल है। मतलब गांव में जो सरकार की योजनाएं चला रही हैं वो लोगों तक पहुंच रही हैं और लोग उससे खुश भी हैं। जी जी। तो इस बार इतिहास लिखा जाएगा, लिखा होगा। कितने साल से हैं आप मोदी जी के भक्त? अरे जब से ये जीते हैं, जब से हैं। अच्छा। हाँ, हमको सब व्यवस्था मिल रही है। महंगाई परेशान नहीं करती? महंगाई, बेरोजगारी, ये सब थोड़ा हम महंगाई हो चाहे जो हो, देते तो वही है खाने को। देते वही है। हाँ। एक समय था कि राशन आधे रास्ते में ही बिक जाता था, आज है फ्री में मिल रहा है, वो भी पूरे घर तक आ रहा है। आ रहा हैं? आ रहा। और बिना टेंशन के, बिना भाग दौड़ के आ रहा। सब सही चल रहा है। हाँ। हैं? कैसे हैं भैया आप? ठीक है भैया। ये बताइए कि अभी माहौल क्या चल रहा है आपके ये रायबरेली का? रायबरेली का माहौल एकदम फिट है। दिनेश भैया जा रहे हैं? बीजेपी के अलावा कोई पाएगा नहीं कुछ। काहे नहीं पाएगा कोई और? भाई राहुल गांधी का परिवार है, गढ़ है, उनको इतना भरोसा रहता है कि आए चाहे ना आए जनता यहाँ उनको जिता देगी। इतने साल से सोनिया गांधी सांसद हो रही, क्या किया उन्होंने? जो कंपनियां चल भी रही थी वो भी बंद हो गई, जैसे ITI वगैरह है ये सब बंद हो गई, अच्छा जी। स्पिनिंग मिल सब बंद हो गए। रायबरेली क्या दे दिया रायबरेली के लिए? नहीं कह रहे कांग्रेस ने ही रायबरेली को सब दिया है और बाकी तो किसी ने कुछ नहीं। बंद तो उसी ने किया है, हाँ। जो दिया है उसी को बंद तो भी उसी ने उन्हीं सरकारों ने बंद किया है। अच्छा, उन्हीं सरकारों ने बंद किया। और अब सब गठबंधन बनाए घूम रहे हैं, नहीं तो कोई अलग था, कोई अलग था। अच्छा देखिए, चुनाव जब नहीं होता है तो सब एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज जो भड़काऊ भाषण देते हैं, और अब चुनाव है तो सब गठरी बांध लिए हैं, लेकिन एक जैसा कोई नहीं है। सब जितने हैं सब मिल जाएं तब भी कुछ कर नहीं सकते मोदी जी का। अच्छा। हाँ, अकेले ही मोदी का? अकेले मोदी काफ़ी है और देश के लिए सबसे अच्छे प्रधानमंत्री हैं हमारे। लेकिन ये बताइए, कह रहे हैं योजनाएं जो मिल रही हैं वो ठीक तो हैं, लेकिन महंगाई बेरोजगारी बड़ी परेशान कर रही है। क्या महंगाई बेरोजगारी आज की है क्या? बेरोजगारी हमारे सदियों से आ रही है और अभी भी वही चल रहा है, लेकिन और सरकारों से अच्छा माहौल है इस टाइम है नहीं? देश विदेश से हमारे यहाँ वो मोदी लेके आ रहा है, सब जितना भी आ रहा है और हमारे लिए ही तो कर रहा है। तो जनता खुश है? जनता खुश है, हमारा हृदय खुश है उससे, क्योंकि आज हम अगर सुकून से बैठे हैं तो उसकी शासन में बैठे हैं, नहीं यहाँ बैठने के लिए दुनिया का आतंक रहता था। माहौल होता था 17 में जब अखिलेश की सरकार होती थी और कांग्रेस की जब सरकार हुआ करती थी, तो क्या माहौल होता था रायबरेली का? डर खौफ था? बहुत खौफ था। लोग बाग रोड पर छीन लेते थे पैसे, गाड़ियाँ, मोबाइल। अब कहीं कोई खतरा ही नहीं है, कहीं कोई खतरा नहीं है। 112 लगाओ तुरंत पहुंची तैयार है। थाने से लेके कचहरी सब सिस्टम हिला दिया है। बिल्कुल एकदम ऑनलाइन। हाँ, पैसा जो है पहले बिचौलिए दलाल काटते थे, कहते थे हमको दे दो कुछ पैसा तो हम देंगे, अब कोई टेंशन नहीं है। अब बगैर अंगूठा लगाए कोई काम नहीं है कि तुम हमारा पैसा निकाल लो। अच्छा जी। हाँ जी। तो रायबरेली वाले समझ क्यों नहीं रहे? शहर में लोग समझ नहीं रहे भैया, समझ क्या बताएं? अगर चार आदमी हैं तो 4 तरीके के हैं, जिसके समझ में जो आता है वो वैसा बताता है। हमारे समझ में जो है हम आपसे बता रहे हैं। सही कह रहे हैं। तो रायबरेली में इस बार खेल कर रहे हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल, दिनेश जी को ला रहे हैं? दिनेश जी को लाएंगे। पिछली बार स्मृति को अमेठी वालों ने मौका दिया जी, इस बार यहाँ भी यहाँ मौका है। हाँ, चलिए, तो जैसे बता दिया एकदम मौका है, और मौके के साथ में चलिए यहाँ पे भी बात करके अब देखते हैं कि चौका लगेगा कि नहीं लगेगा। क्या नाम है आपका? हमारा भैया मिथिलेश कुमार नाम है। मिथिलेश जी, कैसा माहौल है रायबरेली का? माहौल भैया बहुत अच्छा है, बीजेपी का बहुत बढ़िया चल रहा माहौल यहाँ पे। ये बताइए, गरीबों के लिए जो काम है वो सरकार बढ़िया कर रही है? 1 नंबर सरकार चल रही भैया। क्या क्या योजनाएं मिल रही हैं आपको? हर योजना भैया मिल रही है हमको लोगों को। हाँ, राशन पहुँच रहा है? पेट राशन भैया फुल पहुँच रहा है, पैसा भी किसानी वाला आ रहा है,
हर तरह से मतलब सुविधा बढ़िया फर्स्ट क्लास यहाँ चल रहा माहौल। फर्स्ट क्लास से जी, कोई दिक्कत परेशानी? हम लोग को कोई दिक्कत नहीं भैया। राहुल गांधी के गढ़ में बड़ी चुनौती है, लोग कह रहे हैं भाई राहुल निकाल ले जाएंगे, 2-3 लाख वोट से जीत रहे हैं। भैया यहाँ पे बीजेपी निकाल पाएगी, दूसरा यहाँ मतलब किसी को मतलब दाल नहीं गलेगी। लेकिन इतिहास तो कांग्रेस का रहा है यहाँ। कोई बात नहीं, इतिहास से क्या होता है, जिसका साथ रहेगा जिसका विकास का मतलब सब कुछ होगा। उसका सब कुछ होगा जी, तो जनता यहाँ से राहुल जी से नाखुश है क्या? मतलब सोनिया गांधी से बड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं आप, क्या काम हम नहीं किया क्या? काम क्या किया, विकास जो किया कुछ सब उसको भी उजाड़ दिया यहाँ राहुल जी का। जो बना था, जो पहले से था, उसको उजाड़ दिया, उसको भी उजाड़ दिया, सब उजाड़ दिया। मेंटेन नहीं कर पाए। मेंटेन क्या कर पाए, ये सब कुछ बताओ, इतना सब कोई कार्य नहीं फिर मिल पा रहा। ITI देखो, स्पेनिंग सब पूरी ख़त्म कर दिया, इन्होंने ही बनाई, इन्होंने सब ख़त्म कर दिया। यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी, कारखाने थे, अब कुछ नहीं है, बताओ सब बंद चल रहा है। तो जनता त्रस्त है। जनता इनसे बहुत परेशान है भैया। सरकार बहुत अच्छी चल रही है सरकार बहुत अच्छी चल रही है जी, और कोई परेशानी तकलीफ नहीं है। हमको कोई परेशानी भैया नहीं है। तो दिनेश जी के साथ जा रहे हैं आप। जी, और बाकी मोदी जी का काम कैसा चल रहा है? मोदी जी का बहुत अच्छा कार्य चल रहा है भैया जी, काम तो बढ़िया चल रहा है। नंबर 1 चल रहा है। हमारे दादाजी बेचारे इंतजार करते करते सो गए। कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया है। खाना ना हो गया आपका? खाना वाना होएगा। तो यहाँ आराम फरमा रहे हैं आप? हाँ, आराम फरमाओ जा। हाँ, कैसा है, मोदी लहर है क्या? ठीक है, हैं? ठीक है। मोदी की जी की लहर है। हाँ भाई, रायबरेली में राहुल गांधी जीत रहे हैं, दिनेश जी जीत रहे हैं। अब एक भाई न बता पाओ को जीते को न जीते, अब तो संख्या भारी है, हैं? अब जैसा देश वैसा भेष बना है। काम हम हुआ है रायबरेली में कि सब ऐसे ही पड़ा? सब अरे सड़कें तो बड़कई बन गई, छोटकई गांव की एको नहीं बनी। गांव के लिए कुछ नहीं हुआ है। का हुआ, इतने वादा सार हो जाए हैं? होगा तो बदलाव चाहिए आपको? नहीं, सब ठीक है। सब ठीक हुआ? हाँ, अच्छा, चलिए। बस सब ठीक है। तो ये कहानी है रायबरेली की, ये कहानी है ग्रामीण क्षेत्रों की। शहरों के हालात क्या हैं वो तो पता ही है। कारखाने बहुत सारे थे यहाँ पर, 250 से 300, मैंने सुना था कितने 200-250 कारखाने फैक्ट्रियाँ थी। हाँ? ज़्यादा तो 200-250 नहीं थी, लेकिन 10-15 फैक्ट्री ऐसी थी जो मुख्य फैक्ट्री थी। स्पेलिंग मिल, हज़ारों लोग काम करते थे। हाँ, गन्ना मिल, भवानी पेपर मिल, ये सारी फैक्ट्रियाँ यहाँ बंद हो चुकी हैं और उन्होंने ही लाया, उन्होंने ही बंद किया है। मोदी तो मान लो भी 10 साल से आए हैं, ये सारा जीवन तो रायबरेली का परिवार घर बताते हैं ना, तो पहले अपना घर सही करना चाहिए, विदेश सही करना। मोदी तो हमारे विदेशों में जाते हैं, विदेश में उनको हर जगह सम्मान मिलता है, कहीं भी जाते हो हर जगह उनको सम्मान मिलता है। और मोदी के अंदर कोई जात पात का भेदभाव नहीं, सबसे अच्छा ये सबसे बड़ी बात है। और नेता वही चाहिए, कोई जात और पात का भेदभाव नहीं होना चाहिए। महाराज जी ने बताया कि 15 से 20 फैक्ट्रियाँ थी, बाकी इससे भी ज़्यादा संख्या होगी। अलग अलग कामकाज होते हैं, फैक्ट्री हो गए, कारखाने हो गए और इसके अलावा और भी तमाम रोजगार थे। लेकिन जब सरकार कांग्रेस ने यहाँ पर ये सब बनाया, उसको मेंटेन नहीं कर पाई, ज़्यादातर शिकायत यही है। और रायबरेली की जो ग्रामीण जनता है वो इस बार बदलने के मूड में, ग्रामीण में माहौल एक अलग चल रहा है। ग्रामीण में माहौल जो है सर्वे में मोदी में चल रहा है, शहर का माहौल थोड़ा राहुल गांधी के पक्ष में है। लेकिन कहानी क्या कुछ होगा ये तो 20 मई को मतदान के वक्त यहाँ की जनता बताएगी। और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो हो सकता है कि जब 2019 में अमेठी में खेला हुआ था वैसा ही कुछ यहाँ भी खेला हो जाए। कैमरामैन आशुतोष के साथ रायबरेली ग्रामीण से मैं विवेक पांडे।